राजधानी रांची में पीएम मोदी का रोड शो अभूतपूर्व रहा। जनता का अपार प्यार मिला, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के रोड शो में और ज्यादा जनसैलाब उमड़ता अगर पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोड शो में शामिल होने से नहीं रोका होता। तो ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि लोगों को पीएम मोदी के रोड शो में शामिल नहीं होने दिया गया। ये रोड शो और भी भव्य होता अगर यहां ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते और लोग होते यदि पुलिस प्रशासन इन्हें रोकती रही। ये साफ तौर पर बीजेपी का आरोप था। आपको हम सीधे लिए चलते देवघर, जहां से हमारे संवाददाता अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ खुद गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे उनके साथ मौजूद है। अमरनाथ, बीजेपी ने तो ये आरोप स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं पीएम के रोड शो में शामिल होने के लिए लोगों को रोका गया। आपने देखा होगा उस दिन भी जब हमारी बातचीत संजय सेठ से हुई थी, उन्होंने भी ये गंभीर आरोप लगाए थे कि 10,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग स्थानों पर रोका गया था। क्या कुछ कहते हैं इस पर निशिकांत दुबे? सर, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई थी उसको लेकर के जो रिंग रोड पर बताया गया था कि रिंग रोड पर काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था, लोग को आने नहीं दिया गया था। क्या मामला क्या है सर? ये मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं अविनाश कुमार जी, उनके इशारे पर जो वहाँ आईजी है अखिलेश झा और जो रांची का एसएसपी है चंदन सिन्हा, इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ऐसा माहौल बनाया जैसे कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। और मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, आपके माध्यम से चुनाव आयोग को, आपके माध्यम से पूरे राज्य को, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि अविनाश कुमार, अखिलेश झा और चंदन सिन्हा, इन तीनों को जो है अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हेमंत सोरेन का जो राजपाट है ये केवल जो है 10 दिन है। आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, 22 तारीख तक जितना करना है कर लीजिए। 23 तारीख को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। फिर आपका क्या होगा? आप लोगों का क्या होगा? आपने संविधान की शपथ खाई है, चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। यही माहौल जो है जमशेदपुर में चल रहा है। आपको ध्यान है कि एक कार्यकर्ता को जो है कल जबरदस्ती रोक लिया गया, जहां सरयू राय जी को और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को जो है रात में धरना पर बैठना पड़ा और 2 बजे रात में छोड़ा गया। आप कुछ भी कर लो, आप सूरज को पूरब से पश्चिम उगाने की बात कर रहे हो, जो आपके बस की बात नहीं है। और हेमंत सोरेन जी, इतने भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधक नहीं बनिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आप ही के समर्थक हों कुछ लोग, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक झलक देखना चाहते हैं। आप तो अपने समर्थक को भी माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं देखने देना चाहते हो। तो इस तरह की जो शासन प्रणाली है, इस तरह की जो राजशाही है, वो नहीं चलने वाली है। और सभी अधिकारी जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मैं सब उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम में या जो भी अतिथि हैं उनके कार्यक्रम में आप जो है बाधक मत बनिए। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन ये झारखंड है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े कार्यक्रम हैं इस देश में, जितने बड़े कार्यक्रम गरीबों के लिए लॉन्च किए हैं, वो सभी झारखंड के लिए उन्होंने किए हैं। झारखंड उनकी आत्मा में बसा हुआ है। आप समझिए कैसी आत्मा में बसा हुआ है कि उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और रांची एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो बाय रोड वो जमशेदपुर चले गए। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो झारखंड वासियों के लिए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, और उसको आप देखने नहीं देना चाह रहे हैं। आखिर कार्यकर्ताओं को रोकने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि केवल मुंड ही मुंड नजर आएंगे। लाखों की भीड़ जो है रांची के सड़कों पर नजर आएगी। लोगों को लगेगा कि उनका सारा जो है तिलिस्म खत्म हो गया,
सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सब बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ है, सब आदिवासियों को बचाने की राजनीति कर रहा है, सब जो है नौकरी के लिए युवा जो है मैदान में, महिलाएं जो है वो मैदान में। तो ये देखकर उनकी चूल हिल गई और उनको लगता है कि यदि चुनाव के पहले इस तरह का माहौल परिदृश्य जो है झारखंड में दिखाई देगा तो फिर हमारे जो लोग हैं उनको तो जगह जगह पर बायकॉट का सामना करना पड़ेगा। तो इस कारण से रोकने की कोशिश हुई। तो रोक तो सकते नहीं लोगों को, तो क्या करेंगे? सुरक्षा के बहाने, अधिकारियों के बहाने। और कई एक लोग जो हैं वो हसेड़ी अधिकारी हैं। यदि मंजुनाथ भजंत्री रांची का डीसी होता तो और भी होता। तो मतलब, लेकिन संजोग ये है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे कुछ और नहीं बोल पाएगी, हेमंत सोरेन ट्वीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अविनाश कुमार का सवाल हो, चाहे वो अखिलेश झा का सवाल हो, चाहे चंदन सिन्हा का सवाल हो, तीनों फॉरवर्ड ही है। शायद आदिवासी अधिकारी हेमंत सोरेन के नज़र में होगा, उसका आदिवासी और शेड्यूल कास्ट अधिकारियों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ना उनके लोगों पर भरोसा है। और यही कारण है कि उसने हसेड़ी इन लोगों को बना रखा है। हसेड़ियों के माध्यम से वो रोकने की कोशिश करता है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को, जो संभव नहीं है। कल जो रैली होने वाली है, आप देखिएगा, जो देवघर में रैली होगी और जो गोड्डा में रैली होगी, वो ऐतिहासिक होगी। और यहाँ जितना जोर लगाना है प्रशासन को जोर लगा ले, सारे लोग सारे बैरिकेड तोड़ देंगे, सारे प्रशासन का सारा हाथ पांव फूल जाएगा। हम रांची वाले नहीं होंगे। रांची वाले लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, तो वो भावनाओं को समझते हैं, वो बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन हम तो संथाली हैं, हम तो संथाल पन्ना के लोग हैं। हमने जो है आज़ादी की लड़ाई से लेके झारखंड बनाने के निर्माण तक जो है सबसे बड़ी लड़ाई जो है संथाल पन्ना के लोगों ने लड़ी है। तो हम जो है इस पुलिस से भी मुकाबला कर लेंगे, प्रशासन से भी मुकाबला कर लेंगे। लेकिन कल की जो रैली होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की देवघर और गोड्डा की, वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। और इसीलिए हेमंत सोरेन को चुनौती है कि यहाँ अपने प्रशासन को अविनाश कुमार, अखिलेश झा, चंदन सिन्हा जैसे अधिकारी को भेज दो और देख लो क्या तमाशा है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो पूरा जो भाजपा का पूरा कैंपेन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा कैंपेन लगभग कहिए कि संथाल परगना पर ही केंद्रित है। इसलिए कि जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो डेमोग्राफी का बदलने का मुद्दा हो या फिर बेटियों के साथ शादी का मामला हो, जमाई टोला बसाने की बात हो, आखिर कारण क्या रहा कि पूरे राजनीति को यहीं से या फिर कहें कि उसके केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं आप हो गए हैं। जो जिन मुद्दों का आपने उठाया है, आज उन्हीं मुद्दे के भरोसे आज बीजेपी आज चुनाव मैदान में है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मतलब रोटी बेटी और माटी बचाने का सवाल है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई। 45% आदिवासी से 28% हो गए, मुसलमान 9% से 24% हो गए। तो और आदिवासी लड़कियों के साथ जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है वो संथाल पन्ना में हो रहा है। तो संथाल पन्ना जो है वीरों की भूमि है। तो मुद्दे जो है वो संथाल पन्ना तय करता है। इस देश का मुद्दा, इस राज्य का मुद्दा जो है संथाल पन्ना तय करता है। तो उसने तय किया है। मैंने आपको बताया ना कि हूल क्रांति 1857 की क्रांति के पहले 1855 की क्रांति हो गई। सिद्धो कान्हू जो वंशज है मंडल मुर्मू कल प्रधानमंत्री जी के मंच पर होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनका सम्मान करेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि मंडल मुर्मू को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान करेंगे, कि 8वीं पीढ़ी है। और मंडल मुर्मू ने कहा है कि जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है आदिवासियों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज जो उनको परेशान कर रहे थे 1855 में अपने आप को शहीद कर दिया, उसी तरह मंडल मुर्मू कह रहा है कि हमारा परिवार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए कोई भी कुर्बानी करने को तैयार है। तो हम सब जो है साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसीलिए संथाल पन्ना हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है और इसका एक इतिहास है और माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है। इसलिए रोटी बेटी और माटी जो उनका नारा है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें कल वो आ रहे हैं और हम लोगों को जो मार्गदर्शन देंगे वही इस राज्य की दशा और दिशा निर्धारित करेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भी लगातार आप मुखर रहे हैं और आज भी राज्य में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, किस रूप में देख रहे हैं आज जो हो रही है? इसलिए मैंने कह दिया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए के संरक्षक पर हो रही है, गौ तस्कर पर हो रही है। और जो महिलाओं को केवल भोग की वस्तु मानते, अय्यासी करते हैं महिलाओं को, उनके गरीबी का फायदा उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर हो रहा है। जो महिलाओं का जो है इस तरह से भोग्या मानते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तो हमारे लिए भगवान की तरह है। तो इन सारे लोगों पर हो रहा है। इसलिए मैंने कांग्रेस और जेएमएम को कह दिया है ट्वीट करके कि ये मत करना भैया
कि आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहे हैं। यदि बांग्लादेशी घुसपैठिया भी आपका वोटर है तब तो भैया आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, नहीं तो देश को बचाने के लिए आज ईडी का रेड हो रहा है। आप अक्सर अपने ट्वीट को लेकर के चर्चा में रहते हैं। सुनील श्रीवास्तव के घर छापेमारी हुई इनकम टैक्स की, उसको लेकर भी आपने ट्वीट किया था। क्या है सर पूरा मामला और क्या उसमें मिला है सर? ये सुनील श्रीवास्तव एक मामूली जूनियर इंजीनियर, उसकी भाई 15 कंपनी की डायरेक्टर है। किसी कंपनी में 20 करोड़ जमा कर दिया, किसी में 40 करोड़ जमा कर दिया, दुबई में कंपनी खोल लिया, न RBI को बताया न इनकम टैक्स को बताया। ऐसा तो मैंने अंधेरगर्दी देखा ही नहीं। कम से कम 1000 करोड़ रुपया सुनील श्रीवास्तव उसके परिवार का होगा, किसका होगा? तो आप सचिव वो मुख्यमंत्री का है, जूनियर इंजीनियर से कोई ऐसा तो ताला चाबी नहीं है, या बिजनेस का कोई ऐसा धीरूभाई अंबानी को भी वर्षों लग गए इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने में। तो मुझे लगता है वो सब मुख्यमंत्री का पैसा है, जांच हो जाने दीजिए। एक अंतिम सवाल आपसे, जयराम महतो ने आज एक जारी किया अपना बयान। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन के लिए वोट दीजिए, जब जनाधार जबकि उनके पार्टी का बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसे में उनका बयान आना कि सत्ता परिवर्तन के लिए वोट आप दीजिए, क्या मानते हैं? वो कह रहे होंगे कि परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी NDA कर रही है, आप जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। वो भी तो फाइनली झारखंडी ही है ना, वो भी तो 32 के खतियान की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके हम समर्थक है। तो उसको पता है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया बस गया और 32 का खतियान जो है लागू नहीं होने देगा मुसलमानों के चक्कर में। तो कौन परिवर्तन कर सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कर सकती है, NDA परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए उसने जो है जारी किया। जो भी झारखंड के बारे में अच्छी सोच रखेगा वो हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ बाहर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, तो वो भी कुर्बानी करने को तैयार है। जी, और कोई सवाल आप? अमरनाथ, देखिए इनसे एक सवाल जरूर ये लीजिएगा, क्योंकि आप लीकिंग ग्रुप की जब बातचीत करें, अच्छा कोई बात नहीं है, वो हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन अमरनाथ जिन विषयों पर हमने बातचीत की है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से, इन्होंने तमाम चीजें स्पष्ट कर दी है कि किस तरीके से ईडी की ये छापेमारी चल रही है और क्यों चल रही है, और किस तरीके से झारखंड में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे से खास बातचीत करने के लिए कि उनकी राय क्या कुछ है आगामी चुनाव को लेकर, और इस चुनाव में किस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों जब राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आयोजित हुआ, तब उस वक्त भी सांसद संजय सेठ ने ये आरोप लगाए थे तुरंत बाद कि कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें रोका गया है, जिन्हें इस रोड शो में शामिल नहीं होने दिया गया। अब इन सबके बीच बीजेपी ने ये आरोप तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए। अब कल वापस से वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं झारखंड की धरती पर, और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का यह दावा है कि ये रैली भी ऐतिहासिक होगी, चाहे कितना भी जोर प्रशासनिक महकमे की तरफ से और राजनीतिक महकमे की तरफ से लगाया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।